गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए उत्तराखंड न्यूज लेके। तो आज है 15 सितंबर। डेली उत्तराखंड की न्यूज आती है सुबह 6 बजे। अगर आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता है, तो हर रोज सुबह 6 बजे हम उत्तराखंड की न्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आपको अपडेट मिल सके। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलियर ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह अब खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके इस्तीफे के बाद आपने प्रदेश में 3 कार्यकारी अध्यक्ष, चुनाव प्रसार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा भी की। रिंग रिंग कर चल रहा है 10 रोपवे बनाने का काम। घोषणा के बाद भी हाल बेहाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों सड़कों और रोपवे के संबंध में सचिवालय में आयोजित एक बैठक में रोपवे कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग में रोपवे सेल बनाने के निर्देश दिए थे। लेकिन शासन आदेश न होने के कारण अभी तक इस सेल का गठन ही नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में देहरादून पहुंचे नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार यानी कि आज शपथ लेने वाले हैं। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मंगलवार को देहरादून पहुंचे। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सीएम धामी ने की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा। सुरंग के अंदर जाकर लिया कार्यों का जायजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर दिया धरना। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की लाइफलाइन माने जाने वाली चारधाम यात्रा बीजेपी सरकार की लापरवाही के कारण शुरू नहीं हो पाई है। ओडिशा की अंडर 23 और पश्चिमी बंगाल के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर छाप छोड़ने वाले अभिलाष सोमवाल ने अपने गृह राज्य उत्तराखंड में खेलने की अभिलाषा पूरी नहीं हो रही है। 3 साल से वे इसके लिए ट्रायल दे रहे हैं, लेकिन अंतिम पायदान तक पहुंचने के बावजूद भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड में इस साल 15 दिन देरी से मानसून विदा होंगे। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम में आए हालिया बदलाव और मानसून का देरी से आगमन इसकी अवधि बढ़ा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने 15 से 17 मई के बीच दोबारा मानसून सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। बलूनी का प्रयास, मुख्यमंत्री की हरी झंडी, फिर भी लटक गया सिंगटाली पुल का निर्माण। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए सिंगटाली में प्रस्तावित मोटर पुल का काम शुरू न होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने आंदोलन का ऐलान किया है। सीएम धामी ने की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा। सुरंग के अंदर जाकर लिया कार्यों का जायजा। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रेल लाइन निर्माण में जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से दूर किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस साल 15 दिन से होगा मानसून विदा। और बिजली बिलों में गड़बड़ी पकड़े जाने पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही। 15 से 30 सितंबर तक के बीच लगेंगे शिविर। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से इस मामले को लिया है। उत्तराखंड के बेसिक स्कूलों में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इस संबंध में हाल ही में हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद मंगलवार को शासन की ओर से शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। नगर निगम नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सोमवार को दून नगर निगम में जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन कर और पथ प्रकाश से जुड़े सभी कार्य ठप रहे। ठेलियों का लाइसेंस भी नवीकृत नहीं हुआ, नहीं चालान जुर्माना जमा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हड़ताल में सफाई कर्मचारी शामिल नहीं थे, वरना कूड़े से भी शहर का बुरा हाल तय था। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को आगामी 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। शादी या मांगलिक कार्यक्रमों की इजाजत दी गई है, लेकिन हॉल या स्थान की कुल क्षमता के 50% के ही लोग इकट्ठे हो सकेंगे। जो लोग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, अगर वो वैक्सीन ले चुके हैं दोनों डोज, तो उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन न लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगी, जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
अब उन लोगों के लिए बात करें जो बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ से उत्तराखंड आ रहे हैं, तो उन पर भी कोई रोक नहीं होगी। सेम ही कंडीशन अप्लाई रहेगी, यानी कि अगर आपके पास वैक्सीनेशन की दोनों डोज़ का सर्टिफ़िकेट है, आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज़ ले लिया, फुली वैक्सीनेटेड हैं और अभी तो आप आ सकते हैं उत्तराखंड में विदाउट किसी रिपोर्ट के। अगर आपके दोनों वैक्सीन नहीं लगी हैं, तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आनी होगी। राज्य में सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ शुरू किए जाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। दुकानें और व्यापारिक संस्थान भी सुबह 8 से 9 बजे तक खुलने की व्यवस्था यथावत है। वहीं वाटर पार्क जैसे मनोरंजन सत्रों में 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति अब भी रहेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज की एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा और राष्ट्रीय बॉक्सर हेमलता उर्फ हेमा दानू की रविवार की देर रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह कपकोट के बड़े कफलानी की रहने वाली थी और हल्द्वानी में ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मौत के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित थी। उत्तराखंड पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी तब लगी जब 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर पांडे गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड का इकलौता इनामी माओवादी कमांड हिरासत में 2017 से फरार था और कई जगह इन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। गर्म पानी के झरनों से बलेगी बिजली, भेजा गया है प्रस्ताव। उत्तराखंड में 40 जगहों पर ढूंढे गए झरने। करीब 59 साल बाद पर्यटकों के लिए खोली गई गरतांग गली को कुछ लोगों ने बदरंग कर दिया और कुछ असामाजिक तत्वों ने लकड़ी की रेलिंग पर अपने नाम भी कुरेद दिए। ये मामला तब प्रकाश में आया था जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई थी। तो इस प्रकरण के बाद अब वन विभाग ने गरतांग गली में सुरक्षा कर्मी भी तैनात कर दिए हैं और साथ ही 150 रुपए प्रवेश शुल्क भी देना होगा। 18 अगस्त को रोमांच के इस सफर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और जिसमें कि अब सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मसूरी के मशहूर पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल में अचानक पानी का बहाव इस कदर प्रलयकारी हो गया कि कुछ ही मिनटों की चूक होती तो करीब 200 जाने तक आफत बनाई थी। कैंपटी फॉल में करीब 200 पर्यटक झरने और झील में नहाने और मौज मस्ती का आनंद ले रहे थे कि तभी ये घटना घट गई। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसी तरीके से अगर आप उत्तराखंड के साथ-साथ और भी अन्य जगहों की नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, पॉलिटिक्स न्यूज़ अगर आप चाहते हैं, राजनीति के बारे में भी आप जान ज्ञान चाहते हैं, तो नीचे एक चैनल का लिंक दिया गया है, सुपर न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा दिन न्यूज़ मिलेंगी, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।